आरती छोटू मामले में कल फिर से वही घटना हुई जो 2-4 दिन पहले हुई थी। तुम बेवकूफ़ मीडिया हो, तो आप पागल हैं, आप ये है वो है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आरती के घर को अब अखाड़ा बना दिया गया। वहाँ बबीता मिश्रा पूरा एक एपिसोड आरती के ऊपर तब चलाती है जब वो मुझे कहती है कि भैया आप आरती को हीरो बनाना छोड़ देते हैं, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं करेंगे। उसके 12 घंटे के अंदर बबीता मिश्रा जी का एगो अपना चैनल वाला इंटरव्यू आ जाता है जिसमें काफ़ी बबीता मिश्रा जी के साथ जो अभद्रता हुई है, इससे पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। डिजिटल मीडिया के कई खबरों में दिखाया गया है कि आरती प्रेग्नेंट थी और दोनों में कुछ संबंध वगैरह था, इसलिए शादी झटपट में किया गया है। वही मीना मानवी जी जो हमसे बात करके कहती है कि मैं शहर में नहीं हूँ। अरे मैडम, आप शहर में नहीं है तो आप दुबई में से इंटरव्यू दे रहे हैं और चैनल वाले को। मेरे लिए आप शहर से 4 दिन के लिए गायब हो गए। तमाम पत्रकार हैं जो आरती को लेकर के ड्रामा नौटंकी रोज करते हैं और दूसरे को समझाते हैं कि तुम लोग आरती के मामला में नहीं पड़ो, तुम लोग तो उसको हीरो बना रहे हो। तो मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि जाइए आप भी आरती के यहाँ होकर आइए और कुछ खाकर कुछ पाकर आइए। आरती प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्या है नहीं, आरती बोली है कभी मीडिया में आकर के कि मैं प्रेग्नेंट हूं? मनु यादव बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूं? अभी शादी को 4 दिन नहीं हुआ, प्रेग्नेंट। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। आरती छोटू मामले में कल फिर से वही घटना हुई जो 2-4 दिन पहले हुई थी। तुम बेवकूफ़ मीडिया हो, तो आप पागल हैं, आप ये है वो है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आरती के घर को अब अखाड़ा बना दिया गया। वहाँ हमारे पे डेली हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब गलती मीडिया वालों का है। मीडिया वाले जो आरती के लिए इतना बेचैन है, अब मैं कल की घटना पर खुल के बोलता हूँ। बबीता मिश्रा जी के साथ जो अभद्रता हुई है, इससे पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। बबीता मिश्रा जी से मेरी बात होती है 28 तारीख को फ़ोन पर, वो भी भाया 2-3 कॉन्फ्रेंस लग के। मैं उनसे महिला आयोग की जो अध्यक्षा है बीना मानवी जी, उसका नंबर मांगता हूँ। क्यों मांगता हूँ? क्योंकि बीना मानवी जी ने 2 न्यूज़ चैनल वाले को खुल करके इंटरव्यू में बताया है कि मैं आरती को समझने में चूक कर गई, मैं आरती को जानने में चूक कर गई, मैं आरती का जो मदद किया वो मेरा व्यर्थ चला गया और आरती ने शादी के लिए मुझे पूछा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि बीना मानवी जी का कलेजा फट के हाथ में आ गया हो। उनको सही में दुख होना चाहिए कि जिस आरती के लिए वो आरती को लेकर तेजस्वी यादव के पास पहुंचती है, जिस आरती के लिए वो सब कुछ करने के लिए अररिया में तैयार होती है, वो आरती शादी के मौके पर बीना मानवी जी को खबर भी नहीं देती। अब बात बबीता मिश्रा की करते। बबीता मिश्रा जी से मैंने कहा, मैम अगर आपसे संभव हो पाता कि बीना मानवी जी का नंबर मुझे आप दे दीजिए, मैं भी उनसे ज़रा 10 मिनट, मेरे पास कुछ सवाल है 2-4 जो मैं पूछना चाहता हूं। तो बबीता मिश्रा जी ने बहुत ही बड़े संत महंत की तरह हमें समझाया कि देखिए श्याम जी, आप जो है इसका अथी छोड़ दीजिए, आरती का। आरती को हम और आप मिलकर हीरो बना दिए हैं। सब दिन उसका न्यूज़ दिखाते हैं, सब चैनल वाला दिखाता है, इसके चलते वो अपने आप को बहुत हीरो समझ रही है। इसलिए वो सब बात छोड़ दीजिए। और वैसे मैं देखती हूँ बीना मानवी जी का नंबर हो पाता है तो मैं आपको देती हूँ। आखिर में उसने बीना मानवी जी को फ़ोन कर दिया और जब मेरा फ़ोन सीधा बीना मानवी जी के पास जाता है, कोई नंबर मैं कहीं से ला करके कहीं से ऊपर करता हूं और बीना मानवी जी को फ़ोन करता हूं कि मैडम मुझे आपका 10 मिनट समय चाहिए, मेरे पास 2-4 सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। तो बीना मानवी जी मुझे कहती है कि भैया मैं अभी शहर से बाहर हूं। अब दोनों की बातें हो गई। अब दोनों का अगला दिन देखिए। ये देशवा न्यूज़ की प्रमुख बबीता मिश्रा जी एक ग्रुप मीटिंग करती है और उसमें सब्जेक्ट होता है आरती ने शादी क्यों किया। और बीना मानवी जी का ताबड़तोड़ 15-20 चैनल पे धकाधक इंटरव्यू आता है, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहती है। बबीता मिश्रा जी मुझे बीना मानवी जी का नंबर नहीं देना चाहती है। क्यों? मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं और प्रखर भाषा में किसी भी गलत और सही मुद्दे को उठाता हूं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा तो आपको हमारे जो दर्शक है वैसा ऐसा कमेंट लिखते हैं कि भैया आप बहुत सही बोलते हैं। एक आध को गालियों गलौज दे देता है तो वैसे मानसिकता वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं।
बबीता मिश्रा पूरा एक एपिसोड आरती के ऊपर तब चलाती है जब वो मुझे कहती है कि भैया आप आरती को हीरो बनाना छोड़ देते हैं, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं करेंगे। उसके 12 घंटे के अंदर बबीता मिश्रा जी का एगो अपना चैनल वाला इंटरव्यू आ जाता है, जिसमें काफ़ी व्यूज आता है और काफ़ी धमाल मचाते हुए बबीता जी नजर आई। बीना मानवी जी जो हमसे बात करके कहती है कि मैं शहर में नहीं हूँ। अरे मैडम, आप शहर में नहीं है तो आप दुबई में से इंटरव्यू दे रहे हैं और चैनल वाले को, मेरे लिए आप शहर से 4 दिन के लिए गायब हो गए। बीना मानवीय जी मुजफ्फरपुर की कहाँ, गोपालगंज की कहाँ के एगो नेता है, वो सिवान के नेता है, उसके ऊपर FIR करने के लिए धमकी दी। काहे दी कि उसने कहा था कि आरती का चरित्र ठीक नहीं है। आरती जो घटनाक्रम को अंजाम दी है वो आरती भी दोषी है। इस बात के लिए बीना मानवी जी महिला आयोग का जो अध्यक्ष होने के नाते कई बार मीडिया में आई और कही कि मैं ज़रा आरती को थोड़ा राहत दे देती हूँ, उसके बाद तमाम वैसे नेताओं को मैं जेल भेजूंगी। वही बीना मानवी जी अब इंटरव्यू में कह रही है कि आरती को प्यार वार नहीं था, ये एक सेक्सुअल अटैचमेंट था। वही बीना मानवी जी कह रही है कि आरती का तो न्यूज हम लोग दिखावे करेगा, अभी तो शादी हुआ है, बच्चा होगा तभी दिखाएगा। आरती के विरोध में पहला एपिसोड वीडियो डालने वाला सबसे पहला पत्रकार मैं हूं। आरती के शादी के बाद पहली बार मैंने सवाल उठाया था कि हिंदू में 1 साल तक जब मृत्यु किसी की हो जाती है तो शादी नहीं होती है, वो सवाल उठाने वाला मैं हूं, पहला आदमी। आप तमाम वीडियो का एनालिसिस निकालिए और पहला विरोधी आरती का मैं नहीं हूं, पहला सवाल उठाने वाला मैं नहीं हूं। तो आप मुझे जो दंड देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये बबीता मिश्रा जी हो या ये बीना मानवी जी हो, ये तमाम लोग कर रही है अपने आप को हिट करने के लिए। बबीता मिश्रा जी को मन्नू यादव ने जोरदार धक्का दिया, फजीहत उड़ा दिया। अब कहिएगा आप कि आप तो कहते हैं कि पत्रकार को मारता है तो मुझे चोट लगता है। बिल्कुल लगता है, जब पत्रकार को मारता है तब मुझे चोट लगता है। किसी नौटंकी के साथ कोई गलती होता है तो मुझे ज़रा भी चोट नहीं लगता है और न कभी लगेगा। बबीता मिश्रा जी ने जैसा फ़ोन पर मेरे साथ बात किया और उसके 2 घंटे के बाद जिस तरह की उन्होंने हरकत दोहराई, इससे कहीं से भी मैं उनको एक अच्छा पत्रकार नहीं मानता हूं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बबीता मिश्रा जी का कितना नाम है, भले ही वो मिस इंडिया मिस्टर इंडिया जो रही हो, उनका जब परिचय दिया जाता है तो पूर्व वो लगा करके देती है। और जब उनका भाषा देखिए, आरती के ससुर को वहीं पे जाके बेवकूफ़ बोल रही है। किसी के मुँह पर बेवकूफ़ बोलोगे तो मारबे न करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पागल रहे। उसके बाद बीना मानवीय जी खुलकर आरती के बारे में जो मन आता है बयान दे रही है और सब लोग सब काम कर रहे हैं। और मन्नू यादव उधर हीरोगिरी पर उतरे हुए हैं, उनके बाप को कोई कुछ बोल देगा तो गोली मार देगा। वो तो यहाँ तक कहते हैं मन्नू यादव कि वो तो महिला थी इसलिए छोड़ दिए, अगर वो पुरुष होती ना तब हम ओकरा बताते जो हम के हैं। तो पुरुष पत्रकार भी 3-4 गो है तलवार चाटने वाला महाचटखोर, वो क्या करेगा जब सब मारपीट हो जाएगा तो ऐसे माइक लेकर पहुंच जाएगा। हम अभी मन्नू यादव के पास है, अभी यहाँ पर झगड़ा हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है वो हम बता रहे। अच्छा, मन्नू यादव आपने गाली दिया? नहीं, हम गाली नहीं दिए हैं, हम तो उनको फूल चढ़ा रहे थे, वही हमको गाली दे रहे हैं। आरती जो है, आरती कौन सा बड़का तिस्मार खान वाला काम किया है जो उसके पीछे तुम लोग इतना बड़ा माला लेके दौड़ रहे हो रे? एक मीडिया वाला को थप्पड़ मारता है, 13 गो मीडिया वाला, ये कौन सी बात हुई मालूम है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ चोर को बचाने के लिए, पॉकेट मार को बचाने के लिए पुलिस वाला तैयार रहता है। आपका कोई पॉकेट मार लेगा ना, आप उसका कॉलर पकड़ लिए लेकर जाइए, पुलिस वाला उससे आधा पैसा लेकर छोड़ देगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आजमा के देख लीजिए। भारत में गुंडा बदमाशों को बचाया जाता है, बैंकक्रप्ट को बचाया जाता है। भारत की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जो लोग कुकर्म करते हैं, जो लोग खराब कर्म करते हैं, उसके पीछे ज़्यादा लोग खड़े होते हैं और जो लोग अच्छे हैं उसे अकेले छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। चलो इसके साथ कोई नहीं, जाके क्या फायदा होगा। मैं शुरू से आरती का विरोध कर रहा हूं, तमाम पत्रकार हमको गरियाते हैं। एक महिला पत्रकार है, जब तब माइक लेके आरती के यहाँ पहुंच जाती है, बहन बेटी करके रोने लगती है। अरे तुम्हारा कहिया रिश्तेदार हो गया, तुम बबुआन है वो हिरान है। आरती का जो इमोशनल रूप है वो 4-5 गो पत्रकार के तरफ से दिखा दिया जाता है, उसको झांसी की रानी, उसको क्या क्या नहीं घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद आरती का एक नया रूप आता है जिसमें उसके नए हुए पति जो मन्नू यादव है वो बबीता मिश्रा को धकिया देती है। बबीता मिश्रा हालांकि पुरजोर विरोध करती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बबीता मिश्रा ने हमें कहा कि आरती का बात आप छोड़ दीजिए, इस पर बात नहीं करना है। अगले सुबह होकर इंटरव्यू आ जाता है।
बिहार के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी गुजरात से वीडियो बनाकर डालते हैं कि पूरे भारत में क्या क्या नहीं चल रहा है, टावर चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तमाम बिहारी मीडिया जो है आरती के पीछे पड़ा हुआ है। तुम लोग और खबर दिखाओ ना, टावर चोरी हो गया, पुल चोरी हो गया, ये सब दिखाओ। दूसरे पत्रकार को मनीष कश्यप भैया बोलते हैं और उसके तुरंत बाद मनीष कश्यप भैया अपने सहयोगी के साथ आरती पर एक बहुत बड़ा वीडियो डालते हैं। तमाम पत्रकार हैं जो आरती को लेकर के ड्रामा नौटंकी रोज करते हैं और दूसरे को समझाते हैं कि तुम लोग आरती के मामला में नहीं पड़ो, तुम लोग तो उसको हीरो बना रहे हो। तो मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि जाइए आप भी आरती के यहाँ होकर आइए और कुछ खाकर कुछ पाकर आइए। डिजिटल मीडिया के कई खबरों में दिखाया गया है कि आरती प्रेग्नेंट थी और दोनों में कुछ संबंध वगैरह था, इसलिए शादी झटपट में किया गया। प्रेगनेंसी किट जो है ना, वही मीडिया वाला चेक किए हैं, दोनों निशान लाल, पॉजिटिव आ गया और रिपोर्ट चला दी है। आरती प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्या है नहीं, आरती बोली है कभी मीडिया में आकर के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मन्नू यादव बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूँ? अभी शादी को 4 दिन नहीं हुआ, प्रेग्नेंट है, पोस्टमार्टम करने लगा। अपना दिमाग इतने लगा लेता है मीडिया वाला कि वहाँ जाके धुना जाता है, मस्त मारपीट खा करके आता है, फिर चला जाता है। मतलब एक कहावत है कि कई आदमी का जो है आदत होता है कि जब तक उसको मतलब एगो थेथर होता है बिहारी में, थेथर, उसको 2 झापड़ मारिएगा तो कहेगा आप मार के देखो, तो फिर मारिएगा तो कहेगा आप मार के बताओ तो दिखाते हैं, फिर मारिएगा तो फिर कहेगा आप मार के बताओ। वही हो गया है मीडिया वाला आरती के मामले में। वहाँ रोज जाता है। अरे एक बात बताओ, जब बबीता मिश्रा जी का वहाँ पर बेइज्जती हो गया तो तुरंत 10 मिनट के बाद दूसर पत्रकार जाकर के जो मन्नू यादव का इंटरव्यू लेकर के फटाक से पोस्ट कर दिया जो नहीं पूरा गलती बबीता मिश्रा का था। वो पत्रकार बिरादरी का लोग हुआ, वो तो पक्का पत्रकार का दुश्मन हुआ। मतलब बबीता मिश्रा से कोई दूसरा दुश्मनी कर रहा है, मेरे से कोई बबीता मिश्रा कर रहा है, सब के पीछे पड़ा हुआ है हाथ जोके, कहेगा कि टांग मत खींचिए, हाथ खींचिए, हाथ खींच रहे हो तुम लोग। तो यही सब हो रहा है। मीडिया वाले में भी कई किस्म के प्रजाति है, कुछ चाटुकार पत्रकार के प्रजाति है, कुछ ओपन विचारधारे वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको इस बात सबसे माने मतलब नहीं है। हुआ क्या है उसमें से एगो खोज लेगा मन्नू यादव को, उसका इंटरव्यू चला देगा, 2-4 मिलियन खटाक से हो जाता है। अब मन्नू जी उसके आरती के ब्लॉग में रहेंगे या बाहर पंजाब जाएंगे, आरती को पंजाब ले जाएंगे कि नहीं, ये उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आरती जी ब्लॉग बनाएगी, कमाएंगे, खाएंगे, वो सब। अब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, भविष्य को किसने देखा है? कहीं उसकी हालत ऐसी हो जाए कि छोटू के पास चले जाए, कहीं उसकी हालत ऐसी हो जाए कि देश छोड़ के भाग जाए। और देखिए क्या कुछ हो सकता है। उन संभावनाओं पर अगर विचार करेंगे मेरे साथ तो मैं एक सीधा सा जवाब दूंगा। आरती इतनी बड़ी गैम्बलर है कि बिहार के लगभग 2000 डिजिटल पत्रकारों को 6 महीना तक अपने पल्लू में बांधकर घुमाती रही और जो भी पत्रकार उसके जैसा सवाल किया, उसके मन के लायक सवाल किया, उसके साथ उसका जब इंटरव्यू होता है तो कोई झगड़ा नहीं होता है। और जैसे ही तीखा सवाल आ जाता है तुरंत मारपीट की नौबत आ जाती है, जो न होना है सो हो जाता है। और मन्नू क्या करेंगे? मन्नू ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा क्लास भी गया होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा लोगों का न ऐसा भाषा होता है न इस तरह का बिहेव होता है। तो मूर्ख चपाट आदमी है, कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पालना ही पड़ेगा। और इधर अगर आरती का ब्लॉग चमक जाता है, पैसा अच्छा खासा आने लगता है तो कैमरामैन के रूप में रहेंगे। यही 2 बातें संभावना। तीसरी बातें वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरती सबको धोखा दे सकती है, मन्नू यादव को कितना दिन तक वफादारी दिखाएगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ सवाल है। जी धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।